हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं SSC CHSL में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाली 24 मई को जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कहाँ पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जो है हॉटलाइन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली से हैं? तो ये जो है 5वीं विश्व की सबसे अमीर फैमिली से हैं। अगला प्रश्न है, किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कौन सा सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षित प्रकाशित किया गया है? तो ये है 8वां। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो ये है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला प्रश्न है, IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है? ये है 650 अरब डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं, RMI इंडिया और किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो ये है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नौपता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये है हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IPS अधिकारी मुकुल गोयल को। अगला प्रश्न है, ICC की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ये है केन विलियमसन। अगला प्रश्न है, आज के दिन 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये है नेशनल डॉक्टर्स डे। अगला प्रश्न है, रैंकिंग के आधार पर किस महिला धावक एवं जेवलिन थ्रोअर ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है? तो ये हैं फर्राटा धाविका द्युति चंद्र एवं जेवलिन थ्रोअर अनु रानी। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये है नागालैंड। अगला प्रश्न है, अभिनेत्री मंदिर वेदी के पति एवं फिल्म निर्माता का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राज कौशल। अगला प्रश्न है, अमेरिका के न्यूजर्सी में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल एवं प्रमुख भारतवंशी गुरुबीर S ग्रेवाल किस आयोग के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? तो ये हैं प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग SIC के। अगला प्रश्न है, देश के पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो ये हैं 48,878। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? ये है रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन
विकास की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये है कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश की वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये है बैंगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ये होता है फ्रीऑन। अगला प्रश्न है दही से दूध बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? तो ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? तो इन्होंने वेयानड केरल से जो है चुनाव जीता था। बिल गेट्स विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। अगला प्रश्न है IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? तो ये था 13वां संस्करण। असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो है आप लोग विकल्प के अनुसार वहां पे चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है PM जन धन योजना किसने शुरू की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी आप लोग वहाँ 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अगला देखते हैं कोबल का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये था ढाका, शंघाई, गुरुग्राम। ये विकल्प दिए होंगे आप लोगों को पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? तो इन्होंने जो है चीन में जीता था। अगला है अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वेंकैया नायडू जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो ये सेबी संस्था जो है नियंत्रित करती है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। आज का लास्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल के कप्तान कौन थे? तो ये थे मनप्रीत सिंह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में करके बताइए वीडियो कैसी लगी।